मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूरे व किताबिम मस्तूरिन फी रक्किम मंशूरिन वल बैतिल मामूरे वस्सक़्फ़िल मरफ़ूए वल बहरिल मस्जूरे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह अत्तूर की पहली 8 आयात को तिलावत किया है। इसमें खल्लाक़े दो आलम सिर्फ़ और सिर्फ इन 14 की कसम खा रहा है। पहली कसम इरशाद फरमा रहा है वत्तूरे, कसम है मुहम्मद मुस्तफ़ा की। सुबहान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। खुदा जाने अल्लाह अल्लाह हो के कसम कैसे खा रहा है। फ़िक़्ह के 5 उसूल होते हैं, मुबाह, मकरूह, हराम, मुस्तहब, वाजिब। फ़िक़्ह के अल्लाह मुबाह वो होता है करो न करो बराबर। अब अल्लाह की कसम मुबाह नहीं होगी क्योंकि वहाँ करो न करो बराबर। दूसरा है मकरूह, ना करना बेहतर। तीसरा है हराम, जो न करना वाजिब। तीसरा रह गया मुस्तहब। मुस्तहब का ताल्लुक़ रसूल से होता है, कसम खाने वाला अल्लाह है। तो फिर एक रह गया जिसे वाजिब कहते। तो फिर कसम का मियार कितना बुलंद हो गया। कसम, अल्लाह कसम खा रहा है। कसम है तूर की। खुदा जाने वो तूर किस मियार का है जिसकी अल्लाह कसम खा रहा है। कसम है तूर की। आगे देखिए, अभी ये 5वीं मजलिस है, अभी दूसरी आयत पे रुके हुए हैं। व किताबिम मस्तूर। कल भी मैंने अर्ज़ किया कि ये जो किताब है ना, किताब मस्तूर, मस्तूर के माने सतरों में लिखी हुई किताब। खुदा जाने वो सतरें कौन सी हैं। किताब तो वर्कों की होती है, सतरों की नहीं होती। खुदा जाने वो सतरें किस मेयार की हैं। और फिर वो सतरों में कितने आए, जनाब अली अलैहिस्सलाम से लेके जनाब मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये किताब मस्तूर है, सतरों में मुकम्मल लिखी हुई, जिसकी मुकम्मल तादाद ही 12 इमाम है। मैं रोज़ कहता आ रहा हूँ 12 इमाम। कल थोड़ा सा मैंने नसब के बारे में अर्ज़ किया। यह किताब मस्तूर कहकर अल्लाह ने इन 12 इमामों का नसब बताया, ख़ानदान बताया। नसब बाप की तरफ से जो रिश्ता चलता है उसे नसब कहते हैं। दूसरे माने में मैंने अर्ज़ किया, जो खामंद की तरफ से आगे रिश्ता चलता है उसे नसब कहते हैं। नून सीन बे,
नसब कहते हैं, नसब। अगर आप खुश हो जाएं तो फिर मैं एक जुमला कहूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नसब और जो रिश्ता ज़ौजा के हवाले से चलता है, मस्तूर के हवाले से चलता है, उसे हसब कहते हैं। तवज्जो फरमा, हसब। पूरे कुरान में अल्लाह ने अगर हसब नसब बताया है कुरान में तो सिर्फ जनाब अली का। गौर नहीं फरमा रहे, अल्लाह ने जो हसब और नसब बताया है जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। वाहुवल्लज़ी, लंबा नहीं करना, मुझे मकसद की तरफ जाना है। वाहुवल्लज़ी, और वो अल्लाह वो है, मालूम हुआ कि हसब की हिफाजत उसके ज़िम्मे है। वो है खलका मिनल माए बशरन, जिसने अल मा से, मिट्टी से नहीं, अल मा या अल मा पे मेरा पूरा अशरा है, उसकी तरफ नहीं जाना। अल मा से बशरन, एक बेऐब बशर बनाया। बशर के माने हैं ज़ाहिरी सूरत वाला बनाया, बेऐब बशर बनाया। ये बशर बनाया अल्लाह ने, कैसे बनाया? अलमा से, मिट्टी से नहीं। जो मिट्टी से बने वो ऐने बशर होता है, जो अलमा से बने वो मिसले बशर होता है। खुश होती जाए, खुश होती। बनाया मिट्टी से नहीं, अलमा से। अलमा क्या है? इस पर बैस मेरी पूरा अशरा यहाँ मैंने पढ़ा। अलमा से इस बेऐब बशर को बशर बनाया। फजालहू नसबं व सेहरा। अब इसी पे बहस होगी मेरा भाई। फजालहू, इसी बशर को बनाया। ये बशर कौन है? जनाब अली ने। खुदा जाने अल्लाह ने जनाब अली को अलमा से कैसा बशर बनाया, या बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने। देखने वाले बशर कहेंगे, खालिक ने कहा मिट्टी वाला बशर और है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जल्दी एक लफ्ज़ कह दूँ, या अली, जल्दी से बात कह दूँ। ऐ अल्लाह, जनाब आदम से पहले ये बशर क्यों बनाया? इसलिए कि मुझे भी तो आदम से कोई बशर, आदम भी तो बशर बनाना है। जो हकीकत बशरियत से वाकिफ़ होगा वही तो आदम बनाएगा। नहीं गौर नहीं फरमा रहे। देर से समझ आती है, देर से यार, देर रहने जल्दी। ठीक हो गया। उसने क्या बनाया? नसबं व सेहरा। इस बशर को अल्लाह ने नसब बनाया। नून सीन बीन बे नसब, नसब बने रिश्ते में मरकज़ बनाया। वही 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 जो नसब में, मैं लफ्ज़ कहूँ ख्याल कराए, मेरी लफ्ज़ समझ नहीं है। जो नसब में भी रसूल का मरकज़ हो उसे अली कहते हैं। हाय हाय हाय, अली हक, ख्याल कराए से हैदर ही परेशानी हो। फजालहू नसबं, अली का नसब कौन है? रसूल। रसूल का नसब कौन है? अली। नहीं परेशान हो रहे हैं। फजालहू नसबं, नसब बनाया। व सेहरा, और इसी बशर को जिसे नसब बनाया इसी को दामाद बनाया। गौर नहीं फरमा रहे। पूरे कुरान में दामाद ही फ़क़त अली इब्न अबी तालिब।
जनाब अली को क्या बनाया? दामाद। सेहरा स्वाद है, अखों वाली है, रे अलिफ सेहरा, हाल वाक़ हो रहा है, तमीज़ मफूल बेई वाक़ हो रहा है, सेहरा दामाद बनाया। दामाद सेहरे की लफ्ज़ हुदूद इजाफ़ी है मंतिक में। हुदूद इजाफ़ी ये होती है एक बात कहें दूसरी खुद समझ आ जाए। गौर नहीं फरमा रहे। देखें, जब जनाब अली को दामाद कहा तो फिर मस्तूर ज़ौजा का भी तसव्वुर आ गया और फादर इन ला का भी मुताब आ गया। खुदा की कसम जनाब अली को दामाद कहकर हकीकत वाज़े हो गई कि रसूल की बेटी एक है, चार नहीं। और सो जाओ मेरा पुत्र। कितनी बेटी हैदरी ना, रसूल की बेटियां कितनी हैं? जनाब अली का दामाद कुरान में नस्से कुरान दामाद होना, जनाब सैयदा का एक होना दलील हो गया। सैयदा पाक एक, ठीक है जनाब, एक एक। अब जनाब किताबम मस्तूरा, थोड़ी जी गल समझ आइए ना मेरे से। नसब को पूरा नसब, कल मैंने इमामत का कुछ नसब बताया। जनाब अली अलैहिस्सलाम से एक अल्लाह बड़ा मुश्किल है मेरा पुत्र, बहुत मुश्किल, बयान करना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ इसमतों का तस्वुर इसमें यार का है। कोई लफ्ज़ इसमत से गिर गई तो हमारी तो गई हर शाय, हमारी अपनी नजात का मसला है। कहीं ये जाहिल लोग हैं, कहीं ऐसी बात ना निकल जाए। किताबम मस्तूरा ये नसब है जनाब अली का नसब। और फी रक्म मंशूर जो आपका तर्जुमा लिखा हुआ है, आप जाके अपने अपने कुरान में देखें। यह खुली हुई किताब, उन्होंने किताब मस्तूर का तर्जुमा किया खुली हुई किताब है, बकरे के सीने की चर्बी जिसे झिल्ली कहते हैं। ये सारी किताब उस झिल्ली में लिखी हुई। ये तर्जुमा हुआ है आपका मौजूदा कुरानों में, एक में नहीं सारों में। उन समझ आती है? अच्छा, परेशान हो गई, परेशान। ये आगाही देना मेरी ड्यूटी कि हकीकत कुछ और है, लिखा कुछ और। ये झिल्ली का यहाँ तस्वुर नहीं। जहाँ नसबे इमामत बयान किया जा रहा है वहाँ फी रक्म मंशूर ये हसब है इमामत का, कि इमामत के लिए मादने इमामत कौन होनी चाहिए। मादन के माने जहाँ से कान, जहाँ से इमामत का इजरा हो, आगे इमामत का इजरा हो, वो कौन होंगी? मादिन होंगी। मादिन, उसी मादिन को खालिक ने खुद बता दिया। जब चादर ततहीन में बैठ गए, अब अल्लाह ने कहा या मलाइकती व सुक्काना समावाती इज्जती व जलाली। मेरे ख्याल अच्छी नहीं लग रही गल है। अय अल्लाह इज्जत और जलाल की क्यों कसम खाता है? फरमाया यही तो मेरी इज्जत है। अली फरमाते हैं नहनो इज्जतुल्लाह है। कहाँ बैठे? हैदर ही यार, खुश हो वसी, खुश हो। फी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत में मैं जो तहतल किसा चादर के नीचे हैं। मलाइका बताओ कौन है? या रब्बे वमन तहतल किसा। मालूम होगा जहाँ चादर का पर्दा आ जाए जिब्रील नहीं समझ सकता, जहाँ नूर के पर्दे आ जाए जिब्रील को क्या खबर सही। अल्लाह या रब्बे वमन तहतल किसा, ऐ रब बता। ए मैं ए नसब हसब नसब बताने लगी। या रब्बे वमन तहतल किसा, बता तो सही चादर के नीचे हैं कौन?
है कौन? खातम अल मुरसलीन रसूल भी बैठा है, जनाब अली भी बैठा है, बेटे भी बैठे हैं, लेकिन सैयदा से रिश्ते को गिनाया जा रहा है। चूंकि कुफ का ताल्लुक कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है, मर्द से नहीं होता। या रब्बे वमन तहतल किसा, फरिश्तों ने कहा बता तो सही चादर के नीचे हैं कौन? अल्लाह ने क्या फरमा? हम अहलो बैत नबूवा, ये नबूवत के अहले बैत हैं, नबी के नहीं। मालूम हो गया है रिश्ते में नबूवत के अहले बैतों की ज़रूरत है, नबी की नहीं। कौन है? ना कौन है? हम अहलो बैत नबूवा। ख्याल कराए फिर गल अगली समझनी है मेरा पुत्र। हम अहलो बैत नबूवा, ये जितने चादर में हैं ये नबूवत के अहले बैत, नबी के नहीं। नबी ज़ाहिरी वजूद का नाम है, नबूवत मनसब का नाम। ये मनसब के अहले बैत हैं, वजूद के नहीं। हम हैदरी हम अहलो बैतिल नबूवा। ख्याल कराए हम कौन है? हम अहलो बैतिल नबूवा, हम सारे आ गए ना। अहलो बैतिन नबूवा व मादनुर रिसाला, रिसालत की कान ही यही है। पूरी रिसालत जितनी है सारे यही हैं। अब कौन है? हम फातिमा। तो ये हम से, हम माने ये सारे जो चादर में है सारे, हम सारे। फातिमा तो ये सारे हम का बदलुल कुल वाक़ हो रहा है लफ्ज़ फातिमा। अगर हम ना समझ आए फातिमा को समझो, फातिमा समझना है तो हम समझो। यह गल में ख्याल रखा है। हम फातिमा तो हम में आगे फातिमा क्या बन रही है? हम की नसब बन रही है। ये इशारा नसब की तरफ है। हसब नसब, नसब शौहर, हसब जौजा, जौजा इमाम की जौजा, इमाम की माँ। पाबंद हो गए इस्मत मासूमीन में। जानशीन फातिमा वो हो सकता है जिसका बाप से भी रिश्ता हो और फातिमा से भी, तब वो इमाम बनेगा। इधर उधर का कौन बन सकता है? हम फातिमा, हम फातिमा है। अब देखिए हम के बाद फातिमा की लफ्ज़ आगे किसको बयान करेगी? अबूहा, ये फातिमा का बाप है। ओए होए होए, ये नहीं कहा कि ये रसूल की बेटी है। खुश हो जाएं। ये रक्के मंशूर की मैं बहस कर रहा हूँ कि वो रक्के मंशूर कौन है। जिस रक्के मंशूर की मादिन को फातिमा कहते, ये हसब इमामत का, इमामत चलती ही फातिमा पाक से है। क्या मतलब हुआ? इमाम बनेगा ही वही, माँ फातिमा हो बाप अली हो। हाय हाय हाय। हैदरी। जब नस्ल इमामत में बाप अली होगा, माँ जनाब फातिमा ज़हरा होगी, तभी तो अल्लाह ने
अल्लाह ने आदम की रूह को आने के बाद फौरन यही कहा था, आदम ला तकरबा हाज़िही शजरता, इस शजरा इमामत के करीब ना जाना, तू और है ये और। समझो हैदरी, आदमियों का शजरा और है, इमामत का शजरा और। बहस बहस आ रही है। हम फातिमा तो ख्याल करा एक गल समझनी, हम सही हम फातिमा तो हम कौन है, उसकी पूरी होम किस में आ गई, फातिमा में। अगर फातिमा ना हो होम नहीं होंगे। सारा निज़ाम ही पाक बीबी पाक का है। कि किताब मस्तूर की पहली मादन कौन है, जनाब अली से महदी अलैहिस्सलाम तक जनाब सैयदा किस मेयार पे है, सिर्फ अली की महकूमा है, 11 इमामों की हाकिमा। ओए होए खुदा जाने जो 11 इमामों की हाकिमा हो वो महकूमा है अली की। सुभान अल्लाह। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ख्याल करें और बहस शुरू करनी है, जो मैं एक बहुत बड़ी बहस। हम फातिमा तो व अबूहा, ये फातिमा का बाप है, फातिमा का बाप है। वही ये क्लास में समझाने के लिए कह, वहाँ ये नहीं लिखी हुई। अगर अल्लाह ये कहे तो अल्लाह अल्लाह नहीं है। आज इसमें यार में ये वहाँ इकट्ठे हैं। अब वहाँ ये का तस्वुर नहीं है कि इनको अलग अलग बयान किया जाए। समझ में, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है। आगे क्या लफ्ज़ है, बनूहा, बनू 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 से जाहिर में बैठे तो दो हैं ना, इमाम हसन और इमाम हुसैन, दो है ना। बनू आती है 3 से जमा 9 तक। मालूम हुआ और फरमा रहे, यही मसला समझ आ गया, रख के मंशूर समझ आ जाएगा, हसब इमामत समझ आ जाएगा कि इमाम का हसब कहना हो कैसा होना चाहिए, यानी इमाम की ज़ौजा और इमाम की माँ किस में यार की होनी चाहिए। ये फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। बेटे जब बेटे कहा, फिर माँ का मेयार ही फातिमा जैसा होगा। जैसे बतूल खुद पाक फातिमा है, हर इमाम की माँ। हम उसकी हकीकत समझें या ना समझें, ये फातिमा के बेटे हैं। जब बेटे हैं तो माँ का मेयार क्या है, माँ फातिमा है या नहीं। फिर जितनी आगे हर इमाम की माँ होगी, माँ वो इस्मत व तहारत में बतूल जैसी हो। जो बतूल जैसी इमाम की माँ हो वो मरियम से अफजल है। हाय हाय हाय। इमाम की माँ किस जैसी है, बनूहा। किसके बेटे हैं, बेटे हैं। माँ कौन है, बीबी फातिमा पाक। जब पाक बीबी है, इन बेटों की भी माँ बीबी है, तो फिर आगे जो इन माओं से आगे माओं से आगे इमाम बनेंगे। 2 इमाम तो बैठे हैं, गौर नहीं फरमा। 2 इमाम हो गए, जनाब अली 3 हो गए। चौथा इमाम कौन है, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन। गलफन समझ आइए कुछ होगी सही।
इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की माँ पाक का क्या नाम है? शहर, कल यही मैंने अर्ज़ किया था, बीबी शहर बानो फातिमा का पहला मेयार है। हाय 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 हाय, वो फातिमा का पहला मेयार कनीज़ों में नहीं आता। हाय होए होए होए, और तारीख ने कितना गज़ब कर दिया। समझ आ गई? ना ना, वो बाजारों में बिकने आती है। यही आया है या नहीं? लिखा गया है बेशक। लिखा अल्लाह ने जो लिखा है वो देखो। हमारा लिखे हुए पे क्यों ही यकीन करते हैं? हमने तो लिखा, हमें तो खबर ही नहीं है कि उन्होंने ये लिख के कितना बड़ा जुर्म किया। रब ने तो उसमें मेयार बताया, वा बनूहा, यही तो मैं पे आदना, बनूहा का मेयार है हदीस है किस्सा में, सारे बेटे, सारी माएँ, बतूल। चूंकि ये अमीरुल मोमिनीन से माँ भी हैं, इस मेयार से ये नमूना है कुल कायनात के लिए कि मासूम की माँ कम से कम, उसका बतूल होना कम से कम रुतबा। यानी मरियम जैसा होना कम से कम रुतबा है। ठीक हो? फी रक्म मंशूर, ये रक्म मंशूर क्या है? उम्महाते इमाम या अज़वाज मुतहरात इमाम। गल समझ आई? अब उनका मेयार क्या होगा? हर बीबी माँ हो के बतूल। अगर आप ये तस्वर नहीं करेंगे फिर 12 की माएँ कौन, कहाँ से लाएंगे? इमाम है या नहीं? ना ना, मैं ना होना नहीं वाजिब है। सही हसब का मेयार फातिमा पाक को बनाया। जब ये मेयार हैं बनूहा की लफ्ज़ से, तो फिर अल्लाह भी पाबंद है इनकी हिफाजत के लिए। कल मैंने यही कहा। फिर ये माज़अल्लाह इल्ज़ाम तौहीद पे आएगा, हैं बतूल जैसी आई बिकने हैं। कितनी ये सारी तहरीरें हमारी हैं। गल समझ आई? मेरे ख्याल आप परेशान हो रहे हैं। अब इसी नसब और हसब का मेयार अल्लाह ने नमूने में बताया। और मेरे पास देख लो, साहिबान इल्म बैठे हैं, ये बातें इंतहाई काबिल गौर। खुदा के लिए अगर मासूमीन की इस्मतों में कोई भी ज़रा भी फ़र्क आया, ईमान मुकम्मल नहीं जोड़। फातिमा को उसी तरह मानो जैसे है। फातिमा के माने हैं जहन्नम से बचाने वाली। अगर उस तरह नहीं माना तो फिर वो माना ही नहीं है। ये वो फातिमा है, रसूल आते हैं ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। आम बात हो रही। अब जनाब अल्लाह ने इसी, और मेरे वाले पास देख लो, तवज्जो है ना? मैं मौजू शुरू कर दिया। मेहरबान शाह जी, ये जेड़े दानिशवर तशरीफ सारे माशाअल्लाह, यकीन करें मैंने वहाँ भी बयान किया कि मालूम होता है कि रूहानियत है। अब अल्लाह ने इसी हसब को चलाते 5,000 साल, नबी माँ भी है बाप भी है, माँ भी है बाप भी है, बेटा हो रहा है। उन गल तो थोड़ी समझ आ गई। माँ भी है बाप भी है,
मासूम आ गया। जब अगर इमाम आया इमाम, तो उसकी माँ किस में यार की हो? उसमें यार की, चूंकि इमाम की माँ है। या अल्लाह करे ये माना तो कंसेप्ट आपके जहन में आ ही गया कि उसका इस्मत का मेयार बतूल। इमाम के लिए माँ का, ज़ौजा का बतूल होना वाजिब, तो बतूल होना वाजिब है। अब जनाब जब आया ना सिलसिला इन्हीं 14 के आने का, उससे पहले अल्लाह ने जनाब ईसा को हसब और नसब का नमूना बनाया। गौर नहीं फरमा जनाब ईसा को हसब का भी नमूना बनाया, नसब का नमूना भी बनाया। देखिए जनाब ईसा नबी हैं या नहीं? इसको बगैर बाप के बनाया। जनाबे ईसा को बगैर बाप के बनाया। माँ है, बाप नहीं है। गल कर लो सही, खुश हो तुझे, अगर खुश हो तो मैं गल करता हूँ। बाप न बनाकर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम का नसब रोक दिया। गल नहीं समझ, बाप है ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, तो फिर अल्लाह ने जान के नसब रोक लिया। किनका? ईसा अलैहिस्सलाम आपका नसब रोक दिया गया, रोक दिया गया है। हसब है, नसब नहीं। हाय हाय, जनाब ईसा का नसब रोक कर किन का नसब बताया? इन 14 का है। हाय हाय हाय, ਹੁਣ मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ मेरा भाई। ईसा अलैहिस्सलाम का नसब रोक कर माँ को बतूल बना दिया। मरियम बतूल, जिसका एक बेटे का नसब रोका, माँ मरियम बतूल। फातिमा के 11 बेटे, हैदर, हैदरी, जी। तारीख का जुल्म लोगों ने ना सिर्फ लिखा, पढ़ भी दिया और मोमिनीन ने सुन भी लिया। मेरे हुज्जत की मालिकन का जो है ना, फिर कुछ बताइए उनके बारे में, क्योंकि जो लिख दिया वो पढ़ गया और लोग सुन के मान भी गए। तो अब आपने जो जिक्र किया है, कुछ ये एक सारे ऐसा ऐसा सारे आ जाएंगे, सारे। मैं यकदम देखे ना, 2 आयतें मैंने 3 दिन 4 दिन लगाई ताकि आपको एक बात समझ आ गई। अब मेरे जहन में तो है, पहुंचाना तो आप तक है ना। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, देखिए माशाल्लाह, आप रिकॉर्ड भी फरमा रहे हैं। ये रिकॉर्ड बहुत काम आएंगे आपको इंशाल्लाह। इन्हें बार बार सुनेंगे फिर हकीकत पता लगेगी। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के बनाया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम किससे बने? खल्क से नहीं बने, क्योंकि मादा तो है नहीं, बाप तो है नहीं। यही अल्लाह ने यही बताया, मादा तौलीद नहीं है, वहाँ बाप ही नहीं है। भाई वैसे क्या करें, समझाना मतलब, क्योंकि नबी बनता ही अम्र से है। जिनकी माँ बतूल हो वो अम्र से बन, खल्क से नहीं। खुश हो समझ आंदी,
सारे बतूल इमाम नूही की माँ बतूल हैं या नहीं? जब बतूल है, माँ बतूल है, तो फिर बच्चा कैसे बनेगा? अम्र से। ईसा अलैहिस्सलाम को नमूना बनाया अल्लाह ने। तो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बना? खल्क से नहीं, अम्र से। मैंने कुरान से कई बार इनको वाज़ेह किया, कई आयात से, कि 14 जो इमाम होता है वो अम्र से आगे बनता है, खल्क से नहीं, अम्र से। अब ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बने? अम्र से। अम्र से। जब अम्र से बने हैं तो फिर जिन्होंने तर्जमा किया कि बीबी मरियम के कमरे में जिब्रील थे, वो जुमला निकाल दें, जिब्रील उलिल अम्र नहीं। बीबी के कमरे में उलिल अम्र का होना जरूरी है। हैदरी खुश नहीं हुआ? ये तो मैंने पूरी तशरीह लिख दिया कि जब मैंने मजलिस भी पढ़ी है इस पर, कि बीबी मरियम के कमरे में कौन थे? हूँ तो आप ही आखोगे, आप ही आखोगे। सही। देखिए यही वजह है, जिसका बेटा अम्र से बनता है उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। हाय 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 हाय, अल्लाह करे दुनिया समझ जाए। जिस बेटे माँ का बेटा अम्र से बने, इमाम अम्र से बनता है, खल्क से नहीं। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को अम्र से बना के चौथे आसमान पर बिठा के क्या बैठा रहे, इंतजार कर उलिल अम्र। आज भी बैठा हुआ है, बैठा है या नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम आज भी बैठे हुए। किसके लिए बैठे? इमाम ज़माना के इंतजार में। इमाम ज़माना अफजल है तभी तो ये मुंतज़िर हैं। मेरा इमाम मुंतज़र है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, एक छोटी जगह चल दबाओ थोड़ा सा होता है, चलो आसान करते हैं। जनाब मरियम ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को छोटे थे, सुना दूँ? एक रंग रेस था, रंग रंगने वाले समझते हैं, रंग कपड़े भाई सारे जानते हो माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, सारे रंग रेस। आप में ईसा आना चाहिए। आए आए आए। अब जनाब उनके पास यही कि इनको ये रंग सिखा दो। ठीक है, ये भी इशारे होते हैं, तमसीलात बयान होती, ताकि इनसे भी हमें इनकी हिदायत मिले। तो उसने कहा कि ये कपड़े हैं, ये रंग हैं, हर हर कपड़े को अलग अलग रंग देना। वो जो मालिक था उसने कहा कि मैंने कहीं जाना है, जाना नहीं भेजना था, उसे भेज दिया। चलो समझ जाते। वो चले गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने सारे कपड़े एक ड्रम में डाल दिए और सारे कपड़े जितने थे, कोई बड़ा वो था, उसमें डाल के एक ही रंग डाल दिया। अब कपड़े तो कितने लोगों के, सब एक रंग, सिर्फ एक। सारे कपड़े पता नहीं किन के होंगे, अगर मैं कहूँ मस्तूरात के होंगे, अल्लाह जाने फिर क्या बनेगा। लेकिन ये लाश नहीं मिली मुझे, कपड़ों की लाश मिली है। ख्याल करा ऐसी, ये मैं देखे, ये शायद कितनी कोई थोड़ी सी गुंजाइश निकला है। इसका मकसद है बीवियों के कपड़े बाहर ही धोए जाते थे। ख्याल कराए, मैं बहुत बड़ी बात आपसे कर रहा हूँ। ठीक हो गया। जब वो आदमी आया तो पूछा, जनाब वो आपने कपड़े रंग कर दिए? हाँ हाँ कर दिए। कहाँ? जो बड़े टब में मैंने सारे डाल के एक रंग डाल दिया। अब वो तो बेचारा हम जैसा था,
उसने तो सर पकड़ लिया, मेरा सारा खर्चा अलग, जिनके कपड़े खराब हो गए, खराब हो गए, एक उनकी नाराजगी, गाहक ख़त्म, और उल्टा मुझे इनकी कीमत देना पड़ेगी। जब ये जरा थोड़े से मायूस हुए तो जनाब ईसा मुस्करा के फरमाते हैं, मैं नबी हूँ, मायूस ना हो। हाय हाय हाय, मायूस। अब उसे कुछ डारे, आखिर मालिक का नुकसान तो चंगा बड़ा ना, उस वक्त का नुकसान जो ये पैसा यहाँ के इस वक्त के करोड़ों के बराबर था, उस वक्त का एक पैसा। सही ने फरमाया जितने रंग हैं आपको मालूम है ना, रंग रख दो वहीं, उसी रंग का तसव्वुर करके कपड़ा निकालते जाओ, हर रंग होता चला जाए। हाय हाय हाय, जो नबी रंगों को बदल दे वही दिलों को बदल सकता है। इसी वजह से देखिए ना, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नसब रुक गया। हसब के लिए लफ्ज़ क्या आई? ईसा इब्ने मरियम। हसब जारी है, नसब ऊपर रुक गया। क्यों रोका? नैना मजलिस क्यों? ये जो 14 आ रहे हैं, इनके हसब व नसब को बताने के। हाय हाय, ईसा जिसके 12वें के इंतजार में है, वो तो अम्र से बन रहा है, फिर जिसका इंतजार है वो नुतफे से नहीं बन। समझ आई? इसलिए क्या फरमाया? हसब बताया, ईसा इब्ने मरियम, लेकिन मरियम का बेटा ईसा। ये नहीं कहा कि मरियम ईसा की माँ है, ये कुरान में नहीं है। एक लंबी बहस है, अलग एक बहस हो। माँ का जब बेटा है तो माँ कहना, अल्लाह कहने ये नहीं कहना। कोई राज है? क्योंकि ये कहने के लिए बेटे का माँ का दूध पीना जरूरी है। क्या कहा? ईसा इब्ने मरियम। मालूम हो गया, ईसा माँ के हवाले से, हसब के हवाले से। ईसा किसका बेटा है? बीबी मरियम का। कुरान में यही आया, ईसा इब्ने मरियम। हसब जारी, नसब रुक गया। ख्याल करें, इमामत के लिए नबियों का नसब रोका जा सकता है, और नहीं फरमाया। जहां खानदान रोक दिए जाएं, खुदा जाने इमाम क्या होता। जनाब ईसा से यही कह दिया गया, बैठे रहो ईसा अलैहिस्सलाम, इंतजार करो 12वें की। कहूँ जुमला, ना बूढ़ा होने दूंगा, ना शादी होने दूंगा। अगे नसब हसब चलेगा ना, नसब तो रोक दिया, हसब तो माँ है ना, माँ हसब दी, और उसे भी अपनी जल्दी बुला लिया। अकेले रह गए, अभी अकेले बैठे, अभी भी बैठे हैं या नहीं? कितने 100 साल हो गए? नहीं, 500 साल वो लगा दें, और 1444 ये हो गया, एक कोई कितने हो गए, अभी तक बैठे हुए हैं, न बूढ़े हुए न शादी हुई। गौर ही नहीं फरमा रहे। जिन्होंने 14 पूरे नहीं माने वो गौर करें। हाय 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 हाय, बैठो बस सही। इसी वजह से जब इमाम ज़माना आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तशरीफ़ ले आएंगे। काबा की छत पे जनाब ईसा आके सबसे पहले इमाम की बैअत फरमाएंगे।
नबी भी है, रसूल भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है। कितने ओहदे हैं, खुदा जाने इमाम कौन होता है। आपका इमाम कोई कम की बात हो रही है। जनाब ईसा बैत करके कहेंगे हाजा बकियतुल्लाह फिल आलमीन। लाखों अंग्रेज मोमिन हो जाएंगे, पुत्र मोमिन। अभी जो जजीरा उसमें बरमूदा में जहाँ जहाज़ गिरते हैं, उनकी पूरी कंपनी जो गई थी वो मेरे से मुताल्लिक थी। वो जहाज़ ढूंढने के लिए वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ बने थे, वो आदमी गए थे। उस वक्त से उनसे मेरे ताल्लुकात हैं, समझ आई जी। वो सारे मोमिन हो गए, सारे अंग्रेज मोमिन हो। उनकी आंखों में ये तासुर आया, किसी बीमार को देखते हैं ठीक हो जाता है। अब जनाब मैं क्या कह रहा था, हाँ, बैत करके हाज़ा बकियतुल्लाह फिल आलमीन, अतीऊ हो वत्तबऊ बेऊ हो वस्माऊ हो, इसकी बात सुनो, इसकी इताअत करो, इसकी इत्तिबा करो। लाखों अंग्रेज मुसलमान मोमिन हो जाएंगे। मोमिन जब हो जाएंगे ना, उस वक्त मेरा इमाम कहेगा जब ना मरियम तकद्दम इला सलाह, आओ जरा नमाज पढ़ा दो बेखबरो। जिसकी माँ बतूल भी है, रसूल भी है, नबी भी है, उलुल अम्र, ये देखें उलुल आज़्म रसूल भी है, साहिब शरीयत साहिब किताब भी है। नमाज पढ़ाओ ना। 2 कदम हट के जनाब ईसा फरमाते हैं मौला मैं आगे खड़ा हूँ, मेरी नमाज नहीं होती। खुश हो बचे, और जिसका 12वां ऐसा हो उसका अली कैसा होगा। बस हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें बत्ती शाम गरीबा की अलामत है। रात के वक्त कूफे की एक गली में एक आवाज़ आई, अना गरीबुल वतन। माशाल्लाह सईदा आपसे कबूल फरमाए। माशाल्लाह आप समझ गए होंगे ये मुसाफिर कौन है। ये जनाब कौन है, मुस्लिम इब्न अकील। सारा दिन जी लाइट बंद करनी है। अच्छा चलो बंद करनी है, आपकी मर्जी, कर लें दो बस। फिर जरा चूँकि मसाइब के कुछ टेम्पोज होते हैं, थोड़े इसमें रूहानियत के दर्जे लतीफ़ होते हैं, लतीफ़। बस आधी रात को जनाब मुस्लिम, एक रिवायत में कि रोज़े से थे, एक रिवायत में ज़ख्मी भी हैं, जब उस महफूज जगह से निकले गली में आए ना, क्या देखा, एक दरवाज़े पर एक ज़ईफ़ा खड़ी है। अज़ादारो वो खड़ी नहीं थी, भेजी गई है। हमारा मुसाफिर आ रहा है। अल्लाह अकबर। जनाब मुस्लिम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आए ना दरवाज़े पर, उस बीबी को देख के फरमाया अना गरीबुल वतन व अना अतशान। बीबी मैं मुसाफिर हूँ, बहुत प्यासा हूँ। जब ये सुना ना, दौड़ती हुई वो बीबी गई, गिलासी पानी का लाई और जनाब मुस्लिम को दिया। जनाब मुस्लिम ने पानी पी के ना गिलास वापस किया, बाहर खड़े हो गए दरवाजे पर। बीबी ने इंतज़ार किया जाए तो मैं दरवाज़ा बंद करूँ, कहूँ जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है। आखिर जब देर हुई तो कह दिया उसने, मुसाफिर मेरे दरवाजे पे ना खड़ा हो, हालात बड़े ख़राब हैं। हाय हाय, जो रोना चाहते मैं जुमला कहूँ। मुसाफिर ने नाम लेके कहा, तौआ अगर मेरा घर होता तेरे दरवाजे पे खड़ा होता।
खुदा गवाह जब तवा ने अपना नाम सुना ना, जल्दी से पर्दा हटा के कहती है अंता मुस्लिम इब्न अकील। अल्लाह अकबर, आप मुस्लिम इब्न अकील तो नहीं है? कहा हाँ मैं वही मुस्लिम हूँ। खुदा गवाह कदमों में गिर के कहती है जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत ना कर। मैंने कहा है दरवाजे से चले जाओ, मुझे इल्म नहीं। पर मैं कोई बात नहीं, अंदर ले गई, खाना खिलाया, रात को यही रहे जनाब मुस्लिम। सवेरे किसी ने इब्ने ज़ियाद को जाके कहा मुस्लिम हमारे घर है, आदमी गया इनका, मोहम्मद बिन अशआस जोधा का भाई, नाम सुना हो, 3000 का लश्कर लेकर ना जनाब तवा के घर को, जब घर को घेर लिया ना, हाय हाय, उस वक्त मेरे आका ने कहा तवा अगर मेरे आने से कोई परेशानी हुई हो मुझे माफ़ कर देना, मेरे जिहाद का वक्त शुरू हो गया। उस वक्त बीबी ने कहा मौला आपका आना मुबारक। फरमाया तेरा घर घेर लिया गया है। अल्लाह अकबर। अकेला मुस्लिम तलवार लेके बाहर निकला, 3000 का लश्कर एक तरफ, हाशमी जवान अकेला एक तरफ। मेरे आका ने उन पे हमला किया, कई कत्ल हो गए, कई फिन्नार हुए, कई भाग गए। फिर 3000 का लश्कर और मंगाया गया, फिर भी जनाब मुस्लिम भारी है। फिर जब तीसरे 1000 का लश्कर एक और 3000 मंगवाए ना मोहम्मद बिन अशआस ने, इब्ने ज़ियाद ने कहा जनाब मुस्लिम को पकड़ने के लिए, जुमला कहूँ, मुस्लिम को पकड़ने के लिए इतनी फ़ौज की ज़रूरत है तो हम अब्बास का मुकाबला कैसे करें। खुदा जाने उम्मुल बनीन का बेटा किस हैबत वाली है मकाम पर मौजूद है। अल्लाह अकबर। इन मलून ने देखा कि फिर भी जनाब अजरुकुम अल्लाह, फिर भी जनाब मुस्लिम भारी हैं। इन्होंने एक जगह खोदी, खशो खाशाक डाले, लड़ते हुए मुस्लिम वहाँ गए, कदम रखा, गिरे। जो ही गिरे ना कोई तीर मारता है, वही कोई नेज़े का वार करता है। उतर का जनाब मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियाँ डाली गई, पाँव में बेड़ियाँ डाली गई। अल्लाह खींच कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। जो ही आए ना सीना तान कर खड़े हैं। कहूँ एक कूफी शख्स आया। कब आया? जब 12 मुहर्रम को ज़हरा की बेटी इसी बाजार दरबार इब्ने ज़ियाद में आई। अल्लाह अकबर। उसने आके देखा कि मेरा इमाम गर्दन झुकाए हुए है, आंखों से आंसू जारी है। उसने इमाम की तरफ देखकर कहा एक आपका हाशमी जवान आया था इसी दरबार में, वो सीना तान के खड़ा रहा। मौला आपका कमर भी चुकी हुई है और आंखों से आंसू भी जारी हैं। जब ये कहा ना कहूँ, इमाम की आह निकल गई। मुस्लिम अकेला आया था, उसके साथ ज़हरा की बेटियां कैद नहीं थी। मेरे साथ ज़हरा की बेटियां बरहना सर। अजरुकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर। पानी मांगा, खून हो गया। इसने हुक्म दिया कि ऊपर बुलंद जगह पर जाकर इनका सर कलम कर दो। जनाब मुस्लिम को ले जाया गया। तस्रीम इलाही में सर झुका, जल्लाद ने तलवार को बुलंद किया। अल्लाह अकबर। इधर तलवार बुलंद हुई, उधर मंज़िल ज़ुबाला पे इमाम एहराम तोड़ के बैठे हैं। जनाब अब्बास दौड़ते हुए इमाम के पास आए। मौला मेरा दिल डूब रहा है, मुझे भाई मुस्लिम की खबर दिखाए। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों में देखो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब ये कहा तो अब्बास कहते हैं मौला माँ ज़हरा का वास्ता, मुझे जल्दी कूफे पहुँचा दो। मेरे इमाम ने फरमाया क्या देखा? मौला मुस्लिम सर झुकाए खड़े हैं। अल्लाह अकबर। सर झुकाए खड़े हैं, उनके हाथ में तलवार है। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास अगर जंग करना होती तो ज़हरा की बेटियां साथ ना ले आ।
अल्लाह मौला मौला, मैं पहुंचा दे, मैं लड़ूंगा नहीं, सर बुलंदी से गिरेगा ना तो मैं अपनी गोद में ले लूँगा। बहुत बड़ा मसाइब है। उस वक्त मेरे इमाम की चीखें निकल गई। फरमाया अब्बास ज़रा लोगों के दरमियान में देखो। क्या देखा? एक स्यापुर के वाली मस्तूर, अजरुकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, गोद फैला के कह रही है मुस्लिम मैं सुबह से इंतज़ार में बैठी हूँ। कहा अब्बास ये मेरी माँ ज़हरा है, जन्नतुल बकी में नहीं बाज़ार में सरे मुस्लिम का इंतज़ार कर रही है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। परवरदिगार जिसका गैब के लिए इत्माम हुआ अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेके